मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त घमासान मच जाता है जब मध्य प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक दो मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में हंगामा छेड़ देते हैं। हंगामा वो इस वजह से छेड़ देते हैं कि उनका तिरस्कार हो रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है, उनकी वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंधिया समर्थक विधायकों को कैबिनेट का बड़ा मंत्रालय देकर और एक खूंटे में बांध दिया है। उनकी कोई औकात पिशाच नहीं है, उनका कोई पावर नहीं है, जबकि बड़े मंत्रालय में बैठे हैं। उनकी तो सफाई करने वाला सफाई कर्मी भी नहीं सुन रहा है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के दो कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव के सामने हंगामा खड़ा कर दिया और कह दिया कि जब तक हम लोगों के इस विषय पर विस्तार से चर्चा ना हो, इन समस्याओं का निजात न निकले, तब तक किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी। इसकी शिकायत केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सीएम मोहन यादव से की है और निजात की बात कही है, अन्यथा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश की सियासत तब गर्म ज़्यादा होती है जब दल बदलू नेताओं का अपने ही सरकार या फिर जिस सरकार में वो शामिल हैं उस सरकार से संतुष्ट नहीं होते, या फिर उस सरकार में उनकी अवहेलना आलोचना होती है, उनको अनदेखी की जाती है। उन्हें यह एहसास होता है कि भैया हम तो बड़े मंत्रालय में बैठे हैं, लेकिन हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमें कोई और हैंडल कर रहा है, हमारे मंत्रालय को कोई और देख रहा है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब सिंधिया समर्थक यही मंत्री साहब अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से ये आते हैं, यह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी नंगा कर देते हैं, बेनकाब कर देते हैं कि जो विकास कार्य आज हमारे क्षेत्र में हुआ है वो 1950 में हुआ था और वही विकास कार्य आज भी यहाँ बचा है। बाकी गंदगी का आलम यह है कि सफाई कर्मी तक एक मंत्री की बात नहीं सुनता है। स्वयं मंत्री साहब फावड़ा लेकर नालियों में सफाई करने उतर जाते हैं, क्योंकि उनका ये एक विरोध करने का नया अंदाज है। उन्हें लगता है कि हो सकता है फावड़ा लेकर हम नालियों में घुस जाएं तो सरकार की आंखें खुल जाएं, क्योंकि मोहन यादव के पास अगर हम शिकायत लेकर जाते हैं तो मोहन यादव भी शायद ये सोचते होंगे कि यह विपक्ष से आया हुआ नेता है, यह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ नेता है, इस वजह से हमारी सरकार की किरकिरी कर रहा है या फिर हमारी सरकार की, हमारे प्रशासनिक सिस्टम की आलोचना कर रहा है। और इसी बात को लेकर वही कैबिनेट के मंत्री फावड़ा लेकर नालियों में उतर जाते हैं, सफाई करने का एक दृश्य दिखाते हैं और सरकार को ही बेनकाब करते हैं। यही मंत्री जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में हंगामा मचाया, इन्हीं कैबिनेट के मंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही सिंधिया जी को भी बेनकाब कर दिया था और उनकी बोलती बंद कर दी थी। जिस तरह सिंधिया जी इन सब नेताओं को बड़े बड़े दावे और वादे देकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया कि अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आपके क्षेत्र का ही नहीं आपका भी विकास होगा। कभी इन्होंने कहा था जब ये कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जब इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, उस टाइम पर इन्हीं मंत्रियों को, इन्हीं पूर्व विधायकों को अच्छा खासा आश्वासन दिया था, बड़े बड़े लालच दिए थे। उसी लालच को लेकर यह सभी नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। लेकिन आज इन विधायकों ने, आज इन वर्तमान के कैबिनेट के मंत्रियों ने अब सरकार सहित अपने हितैषी नेता या फिर अपने अगुआ नेता को बेनकाब करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। कहा जाता है कि यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद नज़दीक और करीबी नेता हैं, लेकिन इनकी जिस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है सरकार या सरकार के अंदर बैठे प्रशासनिक सिस्टम, कलेक्टर और कमिश्नर, एसपी इनको नज़रअंदाज करते हैं, यह खड़े रहते हैं, वहीं से एसपी कलेक्टर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पहचानता नहीं है, इनकी बातें कोई नहीं सुनता है। इसी की शिकायत को लेकर तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर बीते दिन मध्य प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में पहुंचे और बैठक की
क्रियाकलाप और बैठक की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन्होंने अपनी समस्या मोहन यादव जी के सामने रख दी और कह दिया कि महोदय, सबसे पहले तो आपने जो मंत्रालय हमें दिया है, जो पद दिया है, आप वास्तव में आकलन करिए कि क्या मेरे पास कोई पावर है, क्या मैं मंत्री हूं, क्या वास्तव में मैं मंत्री के पद पर बैठा हूं तब भी मंत्री, या फिर मंत्रालय मेरे अंदर कुछ अफसर कर्मचारी काम करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल किया गया है। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि पूरे हमारे क्षेत्र में गंदगी का आलम है, पूरा क्षेत्र विकास से वंचित है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसर सुनते नहीं हैं, अफसर घूसखोरी में लगे हैं, अफसरों से बात की जाए तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई औकात पिशाच नहीं, हमें कोई ना तो सुनता है, ना हमारा कोई फ़ोन उठाता है, ना हमसे कोई बात करना चाहता है और ना हमारी समस्याओं का कोई समाधान करना चाहता है। यहाँ तक कि कलेक्टर और एसपी की शिकायत व्यक्तिगत तौर पर इन दो मंत्रियों ने मोहन यादव जी से की। मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इस शिकायत को लेकर आश्वासन भी दिया है कि कार्यवाही की जाएगी, जांच कराई जाएगी और जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। हम बात करें अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो बीते अभी 2025 मार्च में एक महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में ग्वालियर में ही, जहां केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे होते हैं, वहां कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबोधन करते हुए उन्होंने कह दिया था कि महोदय, विकास की धारा आप कहां से ला रहे हैं? आप केंद्र में बैठते हैं, मोदी जी के बगल में बैठते हैं, विकास कहीं हमें दूर दूर तक नहीं दिखता है। और अगर विकास आप नहीं ला सकते हैं तो बताइए, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करें, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके बस का कुछ नहीं है। ये भी कहा था कि जो कुछ भी है ग्वालियर में, यहाँ मेट्रो चलाई जा रही है, 1950 से मेट्रो ग्वालियर चंबल इलाके में चल रही है। आज़ादी के बाद से ग्वालियर में जो विकास हुआ था, वहाँ जो महाविद्यालय बने थे, वहाँ जो विकास कार्य हुए थे, वो विकास कार्य, उद्योग धंधे, फैक्ट्री, जो कुछ भी लगाए गए थे 1950 यानी आज़ादी के बाद जो कुछ भी लगाए गए, उसके बाद से आज तक तनिक भी विकास नहीं हुआ। और अगर तनिक भी विकास नहीं हुआ तो क्या ये समझा जाए कि मोहन यादव जी आपकी सुनते नहीं हैं, या फिर मोदी जी के बगल में आप बैठते तो जरूर हैं, लेकिन आप भी हमारे ही जैसे एक खूंटे में बंध गए हैं। ऐसा कुछ हाल ही में निकल कर आया है। और ये बात जब मध्य प्रदेश की सियासत में निकल कर आती है तो हर कोई दंग रह जाता है कि कैसे केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, अब तक बीजेपी से घुल मिल नहीं पाए हैं। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कोई बड़ी रणनीति और कोई बड़े खेल होने वाले हैं। आखिर आने वाले वक्त पर क्या खेल होंगे? क्या वास्तव में सिंधिया समर्थक सिंधिया से संतुष्ट नहीं है? क्या वास्तव में सिंधिया समर्थक बेहद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्रीय कैबिनेट ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनका अगुआ राजा रहा, उनसे बेहद नाराज हैं? इस हंगामे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।